दोस्तों नमस्कार। मयंक यादव की बात करेंगे जो कि एक नई सनसनी है भारतीय तेज गेंदबाजी की, और जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करने का मादा रखते हैं। और यहां आईपीएल में भी हमने देखा, पहले 2 मैचों में 3-3 विकेट उन्होंने चटकाए, 6 विकेट दो मैचों में, और तीसरे मैच में केवल एक ही विकेट वो चटका पाए थे। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई की प्राथमिकता की सूची में वो सबसे ऊपर हैं इस समय, और बीसीसीआई उन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। उनके लिए एक दूरगामी योजनाएं तैयार की गई हैं। सबसे बड़ी दूरगामी योजना तो ये है कि सबसे पहले बीसीसीआई उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों में शामिल करना चाहता है। यदि वो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों में शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद वो एनसीए में जाएंगे, और एनसीए में रिहैब कार्यक्रम से जुड़ेंगे। और रिहैब कार्यक्रम के अंतर्गत जो एंड्रॉय कुले हैं, ट्रॉय कुले एक विशेषज्ञ हैं, और पैट कमिंस जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उनको इस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ा था। तब एड़ी, कमर और तमाम तरह की जो उनको परेशानियां थीं उसका उन्होंने निदान किया था, और वो बिल्कुल भले चंगे होकर लौटे थे मैदान पर। इसी तरह से एक दूसरे नाम है एस रजनीकांत। ये जो है जसप्रीत बुमराह के साथ जुड़े रहे थे, और इन्होंने उनके साथ काफ़ी एक विशेषज्ञ की तरह काम किया, और उनकी हर मेडिकल गतिविधियों पर वो पूरी तरह से नज़रें गड़ाए हुए थे। और उनको सच कहा जाए तो जब वो भारतीय टीम में उनकी जो वापसी हुई है जसप्रीत बुमराह की, उसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, और उनकी वजह से ही वो टीम में वापस आए हैं। तो इन दोनों विशेषज्ञों में से किसी एक की सलाह लेने पर बीसीसीआई विचार कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो इंडिया ए की तरफ से उनको खिलाए जाने की योजना है भारतीय टीम की तरफ से, भारत ए की तरफ से जो टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है, और वो उनका एक डेवलपमेंटल कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा यदि वहाँ वो उपलब्ध नहीं होते या वहाँ जाते भी हैं तो उससे पहले कोशिश की जाएगी कि उन्हें कुछ दिलीप ट्रॉफी के मैचों में उतारा जाए, जो कि क्षेत्रीय आधार पर खेला जाता है। और यहाँ पर जो है उनका मकसद यही होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वहाँ पर वो उपलब्ध रहें भारतीय टीम के लिए, और भारतीय टीम की सेवा करें। और यही उनकी बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि आईपीएल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जहां उनके सामने फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, वो भी भारतीय पिचों पर, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर ये कितना अनप्लेबल हो सकते हैं, कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ बीसीसीआई विचार कर रहा है। उनकी मेडिकल टीम जो है एनसीए की, वो भी उन पर नज़र बनाए हुए है। तो एक तीसरी बड़ी बात, आप इनका बॉलिंग एक्शन देख सकते हैं। आप जब ये बॉल लेकर जाते हैं और जिस तरह से बॉल को रिलीज करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो उनका बायां पांव है, बायां पांव उनका जो सीधा रहता है, जिस तरह से पूरा जोर उनका कमर पर आता है। और जब रिलीज करने के बाद जब वो फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ने जाते हैं, तब भी इनके साथ थोड़ी सी दिक्कत आती है। तब भी पूरा स्ट्रेन जो है, इनका जो हाथ है वो बिल्कुल कमर के साथ चिपका रहता है। कई बार ये कूल्हों के पास चला जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हाथ जो है इनका, ये तो बॉलिंग आर्म हो गया, लेकिन दूसरा हाथ इनका बिल्कुल कूल्हों के साथ चिपक सा जाता है, और वो इनके लिए परेशानी का सबब है, जिससे सारा जोर जो है वो इनकी कमर पर आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका निदान उन्हें अगले कुछ दिनों में ढूंढना ही होगा, नहीं तो काफ़ी परेशानी हो सकती है, और परेशानी जिससे वो रूबरू हो भी रहे हैं। और अब उनको विशेषज्ञ की सलाह की ज़रूरत है, और विशेषज्ञ की सलाह ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा विशेषज्ञ को उनके साथ जो है जुड़कर काम करना होगा, मिलकर काम करना होगा, तभी ये एक नायाब सितारा भविष्य का तैयार हो सकता है। अपनी राय दें इस बारे में, बीसीसीआई की दूरगामी योजनाओं के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।